हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। इसमें आप लोग जानेंगे कि जो नंबर सिस्टम है वो किस तरह से वर्कआउट होता है। आप लोग जनरल कॉम्पिटिशन्स का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आप लोगों से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। इसमें जो नंबर सिस्टम होता है ये सबसे सबसे बेसिक है और ये हम लोग को अच्छे से आना चाहिए। और इसे अगर आप लोग अच्छे से आप लोग को आता है तो आप लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए ये जो हमारा नंबर सिस्टम है, यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम जो है वो इसमें मेनली जब मैं भी नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो इसमें हम लोग बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स क्या होता है? नंबर्स देखिए जैसा कि मैंने इसमें लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, अ नंबर इज डिनोटेड बाय अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स कॉल्ड न्यूमेरल्स। अ नंबर इज डिनोटेड बाय अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स कॉल्ड न्यूमेरल्स। जो हमारा नंबर होता है, जो संख्या होता है वो डिजिट से बना होता है। डिजिट से देखिए वो कौन कौन से डिजिट्स हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हमारे डिजिट्स हैं और इसी डिजिट्स का अरेंजमेंट जो होता है किसी नंबर को फॉर्म करता है। तो देखिए अगर हमारा कोई नंबर है तो उसमें जो डिजिट्स होते हैं उसको कुछ वैल्यू होता है, यानी कि उसका कुछ एक वैल्यू होता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इसमें लिखा हुआ है फेस वैल्यू होता है, और कुछ का अगर मैं बात करूँ तो उसका प्लेस वैल्यू होता है। यानी कि जो एक डिजिट है वो डिपेंड करता है कि उसका फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू का मतलब होता है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये नंबर्स में से डिजिट्स की बात कर रहा हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारा का सारा फेस है और इसी को कहते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे 0 है, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1 और 9 के लिए 9। इस तरह से फेस वैल्यू होता है किसी भी डिजिट में, यानी कि उसका जो वैल्यू है वही उसका फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू इज इट्स ओन वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमेरल। जो फेस वैल्यू होता है वो डिजिट्स का खुद का ही वैल्यू होता है। अब है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं किसी नंबर में, अगर आप प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो जो प्लेस वैल्यू होता है वो उसके पोजीशंस को डिनोट करता है कि वो किस पोजीशंस पे सिचुएटेड है। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द वैल्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन अ न्यूमेरल। जो नंबर है उसमें उसका पोजीशन क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्लेस वैल्यू की, अगर मैं कहता हूं कि ये 6 है, 8 है, 9 है, 5 है, 4 है, तो इसमें 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो मुझे देखना पड़ेगा कि 9 कौन से प्लेस पे सिचुएटेड है। जैसे कि अगर मैं इधर से काउंट करूं तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो देखिए जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा ये है 100 के पोजीशन पे, तो मैंने इसको कहा 900, यानी कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो पोजीशन का वैल्यू है, जो प्लेस है, इसका जो पोजीशन का वैल्यू है जो कि 100 प्लेस पे ये यहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका वैल्यू हो गया 900। ठीक उसी तरह से अगर मैं 6 का वैल्यू देखूंगा तो फिर इधर से जाऊंगा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो जो 6 है इसका वैल्यू हो जाएगा 60,000। तो देखिए अब है हमारा दूसरा, वो है इवन और ऑड नंबर समझना। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? देखिए जो इवन नंबर्स होते हैं वो इस तरह के नंबर्स होते हैं जिसमें 2 से डिवाइड किया जा सके। तो जितने भी 2 से डिवाइड करने वाले नंबर्स हैं वो सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। और जो ऑड नंबर्स होते हैं वो नंबर्स इस तरह के नंबर्स होते हैं जिसमें 2 से डिवीजन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इस तरह के नंबर्स को ऑड नंबर्स कहते हैं। देखिए अब हमारे होते हैं कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जो टाइप्स होते हैं नंबर्स के वो है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटेबल नंबर्स होते हैं, जितने भी काउंटेबल नंबर्स होते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनाइट, इन सारे नंबर्स को कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ये सारे प्राकृतिक नंबर्स कहलाते हैं। अब जो है हमारा दूसरा वो है वॉल नंबर्स। वॉल नंबर्स क्या होते हैं? वॉल नंबर्स हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे वॉल नंबर्स हैं, साथ ही साथ जीरो, यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटेबल नंबर्स हैं, साथ ही साथ जीरो, इसे हम लोग वॉल नंबर्स कहते हैं। अब है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? देखिए इंटीजर्स में हमारा जो काउंटेबल नंबर्स हैं वो आता है, जीरो आता है, और जो निगेटिव काउंटेबल नंबर्स हैं, निगेटिव यानी कि काउंटेबल नंबर्स के निगेटिव, वो सारे के सारे हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो देखिए ये जो हमारे इंटीजर्स हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स, जीरो एंड निगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर्स सच एज माइनस, यहाँ पे देखिए
जैसे कि हमारा 0 है, 0 से इधर माइनस और उधर प्लस, तो इन सारे को कहते हैं हम लोग इंटीजर्स। उसके बाद है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? देखिए प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें या तो खुद से डिवाइड हो सके, या फिर जिसमें डिवीजन केवल एक से हो, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर्स है, अ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ इट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। जैसे कि इनका खुद ये एक फैक्टर है और दूसरा एक, तो इसे कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स। देखिए अब है कि प्राइम नंबर्स, अगर आप लोग को क्वेश्चन में दिया जाए तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, उसे कैसे पहचानना, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं कि कोई नंबर, जैसे कि आपको 4 ऑप्शंस दे रखा है, उसमें पूछ रहा है कि ये नंबर जो है ये प्राइम नंबर है या नहीं, उसको कैसे पहचानेंगे। देखिए उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर हमें प्राइम नंबर को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, n² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू p, यानी कि n² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू p। यहाँ पे जो n है और जो p है, ये p हमारा प्राइम नंबर के लिए जो नंबर दिया गया है उस नंबर को इस जगह रखना है। उसके बाद ऐसा कोई भी नंबर लेना है जिसका स्क्वायर या तो p से बड़ा हो, एग्जैक्ट बड़ा हो, मतलब उसके पास वाला सबसे बड़ा हो, और या फिर वो जो नंबर दिया हो खुद हो, और उसके नीचे जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनको हम लोग फाइंड आउट करते हैं और फिर बताते हैं ये प्राइम है या नहीं है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन जब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे और सही से इसको समझेंगे। अब है हमारा कंपोजिट नंबर्स। ये कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? देखिए जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उसके बाद जितने भी नंबर्स बच जाते हैं उन सारे को कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। दूसरा है हमारा कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम क्या होता है? अगर हमारे पास दो नंबर का सेट दिया हुआ हो, अगर हमारे पास कोई दो नंबर का सेट दिया हुआ हो और उसका एचसीएफ अगर एक आए, इसका मतलब क्या हो कि दोनों नंबर ऐसा नंबर है जो कि किसी भी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह के जो नंबर के सेट हैं उसको हम लोग कहते हैं कोप्राइम। जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं कोप्राइम्स के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा 2 और 3 का, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 1। इन सारे जितने भी अभी आप लोग को बताया, इन सबसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि ये नंबर सिस्टम क्या होता है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में जानेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।